है और यही नाचीज आसमान में उड़ता हुआ तुम्हें दिखाई दिया। अब बीवी की तो हरकत होती है शौहर के काम में कमी निकालना, शौहर के काम में खराबी निकालना, शौहर को नीचा दिखाना। वो कहती क्या है कि मैंने इसीलिए सोचा था, मैं 1 घंटे से ये सोच रही थी कि ये उड़ने वाला खूबसूरत तो दिख रहा है लेकिन टेढ़ा क्यों, टेढ़ा क्यों? तो आपकी कमियां कहीं से निकल जाएंगी। बेहतर है कि अल्लाह ने जो दिया है उसे तसल्ली के साथ और खुलूस के साथ उसे अपनाए और उसे समझाने की कोशिश करें। हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमी होती है, घर में जो झगड़ा होता है उसकी असल वजह है हमारी तमन्नाएं बहुत होती है, हमारी जो आरज़ू होती है हजरत वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम ये उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि जो 20 साल की, 18 साल की, 21 साल की लड़की आएगी वो लड़की मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखेगी। सोचो 40 साल की माँ, 50 साल की माँ, उसके सामने 18 साल की लड़की, वो 18 साल की लड़की, वो 20 साल की लड़की उस 40 साल की औरत की कभी कदम को भी छू सकती है? आप सोच के देखें कि वो औरत जो आज 40 साल की है, 50 साल की है, वो इस मकाम पर तक पहुंचने में उसे 50 साल लगा, तब जाके वो इतना सीखी है। और आप सोचते क्या है कि जो 40 साल की औरत है उस तरीके से वो 20 साल की करेगी, उसको भी सीखने में 20 साल लगा। इसे भी वक्त दो, ये भी करेगी, वक्त दो। इसी तरीके से औरत की ख्वाहिशात बहुत होती है कि मेरा शौहर उस तरीके से मेरा ख्याल रखेगा जिस तरीके से मेरा बाप रखता है। ये कभी मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। तुम्हारा शौहर 25 साल, 28 साल का, 20 साल का, तुम 18-20 साल की, तुम्हारा बाप 50 साल का, 45 साल का, 60 साल का, और सोचती हो 60 साल के बंदे का पढ़कर, 60 साल के बंदे के कदम पे चलकर ये 20 साल का लौंडा, 40 साल का लौंडा वैसे हरकत करेगा? 25 साल का कभी नहीं कर सकता। इसे भी वक्त दो, जब ये उस मकाम तक पहुंचेगा तो ये करेगा, भले तुम्हारे लिए ना, अपने बच्चों के लिए करेगा। इसलिए तवक्कुआत जो हमारी होती है उसे कम कर, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और माँ और बहनों से गुजारिश है कि वो बातों को बढ़ाने से कम गुरेज करें, क्योंकि बात जितना बढ़ाएंगे ना उतना ही बढ़ता है। आपके बेटे ने अगर आपकी बहू के लिए एक दिन मिठाई लेके आ गया और उसकी ननद ने ये कह दिया कि फला आज भाभी के लिए मिठाई लाया, उसके घर में बवाल बनाने से अच्छा है कि उस मिठाई को वहीं दफन कर दो, उस मिठाई को वहीं दफन कर दो। अरे उसकी बीवी है, लाके खिलाए तो क्या बुरा है? उसकी बीवी है, लाके खिलाए तो क्या बुरा? पड़ोसी को थोड़ी खिलाए। तो हमें और आपको चाहिए कि हम उस तरीके को अपनाएं जो नबी आज़म का तरीका है। जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन खुद फरमाती है कि मैं जब नबी आज़म के घर आई थी तो साथ में खिलौने लेकर आई थी। क्या? खिलौने लेकर आई थी। अब जब मैं आंगन में दौड़ लगाती थी तो आकाए दो आलम नूरे मुजस्सम सरवरे कौनो मका हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ खेला करते थे, दौड़ लगाते थे। ये आका है जो अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाए, और हम उम्मती है, गुलाम है। हमारा हाल ये है, हम मर्द हैं, हमारी शादी में सब सधा देवी आई थी। शादी में जितना मिल रहा है सब सधा देवी। नौज़ बिल्लाह।
ऐसी सोच जल्दी जो हम हाथ उठाई थे। अगर हमारी रही ना तो घर बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। हमें और आपको चाहिए अपने असलाफ के तरीके पे चले, अपने बुजुर्गों के तरीके पे चले। हमने और आपने अगर देखा होगा, अगर तारीख का मुताला किया होगा, उलमा को सुना होगा, तो मालूम होगा आपको कि निकाह करना सिर्फ सुन्नत नहीं है, फर्ज भी है, वाजिब भी है, मकरूह भी है और हराम भी है। निकाह करना हराम है। मैं एक जगह गया था बंगाल में, वहां मैंने जब ये कहा कि निकाह करना हराम है, तो बोले नया नया मुफ्ती आता है तो नया नया फतवा देगा। नया नया मुफ्ती आता है तो नया नया फतवा देके जाता है। निकाह करना हराम कब से हो गया? हमने तो हमेशा जो सुना निकाह में सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना नबी की सुन्नत है, जिसने इस सुन्नत से इनकार किया वह मुझ में से नहीं। लेकिन आप दुर्रे मुख्तार का मुताला करें, उठा के पढ़े, तो आपको मालूम होगा कि निकाह करना सुन्नत है, निकाह करना मकरूह है, निकाह करना हराम है, निकाह करना वाजिब है, निकाह करना फर्ज है। अब कैसे? तो सबके अलग अलग हुक्म है। अगर किसी बंदे मोमिन के पास इंतजाम है कि वो अपनी ज़ौजा का हक अदा कर सकता है, अगर किसी बंदे मोमिन के पास ये इंतजाम है कि वो अपनी ज़ौजा का हक अदा कर सकता है, इसके बावजूद उसके जहन में ये ख्याल आता है कि अगर मैंने निकाह ना किया तो मैं गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, अभी इसका शक है, तो उस बंदे पर निकाह करना वाजिब है। उस बंदे पर निकाह करना वाजिब है, जिसके जहन में ये ख्याल आया कि मैं अगर निकाह ना करता हूँ तो गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा। अभी ख्याल आया, यकीन नहीं है। और जिस बंदे मोमिन के पास ये यकीन कामिल हो कि मेरे पास जो माल है मैं उससे अपनी ज़ौजा का हक अदा कर सकता हूँ, जो ताकत अल्लाह ने बख्शी है उस ताकत के जरिए से अपने ज़ौजा का हक अदा कर सकता हूँ। अगर मैं गुनाह में मुलव्विस हो जाता हूँ, उसके पास ये यकीन है कि अगर मैं निकाह नहीं करता हूँ तो गुनाह में मुलव्विस हो ही जाऊंगा। तो ऐसे बंदे के लिए हुक्म है कि वो पहले निकाह करे, उसके ऊपर निकाह करना फर्ज है, और जब तक वो निकाह नहीं करेगा गुनाह करता रहेगा। ऐसे ही अगर किसी बंदे मोमिन को ये शक है कि मैं अगर निकाह करता हूँ तो अपनी ज़ौजा का हक अदा नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना लायक नहीं हूँ कि उसे कमा के खिला पाऊँ, मैं इतना लायक नहीं हूँ कि मैं उसे सुख दे सकूं, अगर ये शक है तो उसके ऊपर निकाह करना मकरूह है। और अगर किसी को ये यकीन हो गया कि मैं अगर निकाह करता हूँ तो अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता, मैं अगर निकाह करता हूँ तो अपनी बीवी को नहीं खिला सकता, मैं अगर निकाह करता हूँ तो जो उसके हुकूक है मैं उस हुकूक से दूर रह जाऊंगा, अगर किसी को ये यकीन हो गया है तो ऐसे बंदे पर निकाह करना हराम है। और उसके लिए हुक्म है कि वो रोजा रखे, निकाह न करे। लेकिन अगर किसी को ऐसा शक भी नहीं, ऐसी ख्वाहिशात भी नहीं कि मैं निकाह ना करूंगा तो गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा, ऐसा कोई ख्याल नहीं, और हक़ ज़ौजियत अदा करने की पूरी ताकत रखता है, उसका ख्याल भी नहीं है कि मैं गुनाह की तरफ चला जाऊंगा, ऐसे बंदे के लिए निकाह करना सुन्नत है, सबके लिए नहीं। आज 100 में से 80% लोग ऐसे जिनके ऊपर निकाह करना फर्ज है और निकाह नहीं करते। उनके निकाह ना करने से सिर्फ वो गुनाहगार नहीं है, उनके माँ बाप भी गुनाहगार हैं।
उनके माँ बाप भी गुनहगार होंगे। और कोई अपनी बेटी को जब देता है ना आपको, तो वो आप पे बड़ी उम्मीदें लगाकर अपनी बेटी देता है, तो उसकी बेटी का जो हक है उसे अदा करना ही है, ये लाजमी है आपको। किसी शायर ने क्या ही खूब एक शेर कहा है, पैसा उठा कर बहुत ही प्यारा कि हर बात हर किसी को, हर बात हर किसी को बताए नहीं जाते, दर्द दिल को भी तो सबसे छुपाए नहीं जाते, दर्द दिल को भी सबसे छुपाए नहीं जाते, कैसे जुदा करूं तुझे घर से ए बेटी, कैसे जुदा करूं तुझे घर से ए बेटी, शाखों से परिंदे भी उड़ाए नहीं जाते, शाखों से परिंदे भी उड़ाए नहीं जाते। एक बाप जब अपनी बेटी को आपके साथ विदा करता है तो उसके दिल में बहुत से अरमान होते हैं, वो बहुत कुछ सोचता है कि मैं अपनी बेटी को जिसके हवाले कर रहा हूँ, क्या वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा, क्या वो मेरी बेटी को खुश रखेगा, क्या वो मेरी बेटी की आरज़ू को पूरी करेगा। इन तमाम ख्यालों के साथ जिस जिगर के टुकड़े को उसने 18-20 साल से अपने सीने से लगा के रखा था, उसे आपके हवाले करता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ख्याल रखें और आप जो उसका हक है उसके हक को रखें, लेकिन शरीयत के दायरे में, शरीयत के दायरे में। याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की आरज़ू ऐसी होती है जो माहौल के हिसाब से हो जाता है कि फला ने ऐसा किया तो मैं भी करूंगी, या मैं भी खाऊंगी, मैं भी पीऊंगी, तो हर आरज़ू पूरी नहीं की जाती। अगर हर आरज़ू आप पूरी करना शुरू कर दे तो लड़कियां बहक जाएंगी। इसलिए कुछ आरज़ुएं उसकी ऐसी हो जो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी हमारी शान या हमारी शरीयत के खिलाफ है तो उसे थमकर वही रोक दीजिए। जिंदगी गुजारने का ये तरीका बुजुर्गों का तरीका है, छूट देता है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना और देखा है। मेरे उस्ताद मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम रामपुर हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नजफ अली कादरी साहब क़िबला अलैहि कादरी साहब क़िबला नव्वरल्लाहु वजहू, उनको मैंने देखा है अपनी निगाहों से कि जब भी कहीं जाते थे तो जाने से पहले अपनी ज़ौजा से मिलते थे और मिलने के बाद वो कुछ नसीहतें करके जाते थे। और कुछ नसीहतें जब करते थे, जब वो अपने हुजरे से बाहर निकलते थे तो कभी कभी हम पूछ लेते थे, हुजूर हमने सुना है कि आप नसीहत करते, आपके बेटे ने हमसे बताया था, क्या नसीहतें होती है हुजूर, हमें भी बता, हम भी कर लेंगे। पहले तो हजरत नहीं बताते थे, लेकिन जब फरागत का दौर करीब आया तो हजरत ने कहा कि बेटा जब भी अपनी बीवी को नसीहत करना तो गुस्से में मत करना, कोई बात कहना तो गुस्से में मत कहना। अगर तुम अकड़ करके गुस्से में उससे कहोगे तो वो मानेगी नहीं, और प्यार से अकेले में समझा करके कहोगे मान जाओगे। इसलिए जितनी नसीहतें हो तो प्यार से कर देना। इमाम शाफई अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई, और टेढ़ी पसली कहाँ की,
दिल के करीब की, इसलिए उससे लगाव ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ की हड्डी नरम भी ज्यादा होती है। और जब आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मरोड़ने की कोशिश करेंगे, इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। इसे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। इमाम शाफी फरमाते हैं कि औरत से जितना प्यार से काम लेना चाहते ले लो, जबरदस्ती करोगे तो टूट जाएगी। जिस तरीके से नरम हड्डी को तुम आराम से हिलाओगे तो ठीक है, लेकिन जोर डालोगे तो वो भी टूट जाती है। इसलिए आराम से काम ले लो। जिंदगी गुजारने का ये तरीका बुजुर्गों का है, इस तरीके पे हम और आप चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, मालिक कायनात, जो कल जिस रिश्ते में हमारे अजीज भाई को मुंसलिक होना है, उस रिश्ते को रब्बे कायनात कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल के तसद्दुक घर में खैर और बरकत का नुज़ूल अता फरमाए और तमाम बुराइयों से, बलाओं से घर को महफूज रखे। रब्बे कायनात से दुआ है कि मालिकी कायनात हमसे कहने में और आपसे सुनने में जो गलती हुई उसे अपने हबीब के सदके में माफ़ फरमाए। एक बार ईमान की ताज़गी के लिए पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमन्ना है कि राहे दीन में कुछ काम कर जाए, अगर कुछ कर सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।